और कर्नाटक चुनाव से जुड़ी बड़ी हुई खबर आ रही है। कर्नाटक में सीएम पद के ऐलान के बाद अब दोनों नेता पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। यहां से वो बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार दोनों पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। अलग अलग गाड़ियों से पहुंचे हैं दोनों नेता। आपसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जब केसी वेणुगोपाल के घर से निकले थे तो दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठ करके आगे बढ़े थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग गाड़ियों से एयरपोर्ट पहुंचे हैं। दोनों यहां से बेंगलुरु पहुंचेंगे, जहां शाम को विधायक दल की बैठक होनी है। अब बात करते हैं जिस तरह से कांग्रेस को 6 दिन का समय लग गया जीत के बाद यह ऐलान करने के लिए मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस में जब भी कोई संकट आता था तो संकट मोचक होते थे डीके शिव कुमार, लेकिन इस बार संकट की वजह ही खुद डीके शिव कुमार थे। दरअसल डीके शिव कुमार इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने मामला फंसा दिया था और साफ किया था कि वे सीएम पद से कम पर नहीं मानेंगे, लेकिन इस मामले में आखिरकार मान गए हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला दिया गया है वो 2.5 साल पहले रहेंगे सिद्धरामैया और उसके बाद 2.5 साल रहेंगे सीएम डीके शिव कुमार। कर्नाटक चुनाव के नतीजों को 2024 के आम चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए दिल्ली अभी दूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण के एक बड़े राज्य में भले ही कांग्रेस को बहुमत मिल गया हो, लेकिन राज्य का सीएम तय करने में पार्टी को करीब 5 दिन का वक्त लग गया। कांग्रेस ने 5 दिन के मंथन के बाद कर्नाटक में सरकार का फॉर्मूला तय कर लिया है। सीएम की रेस में सिद्धरामैया ने बाजी मार ली और डीके पीछे रह गए। अब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे और 20 मई को शपथ ग्रहण होगा। हालांकि डीके शिव कुमार पार्टी के फॉर्मूले पर राजी तो हो गए, लेकिन उनके भाई और कांग्रेस नेता डीके सुरेश पार्टी के फैसले से खुश नहीं हैं। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future we will see, let us see, long run to go. लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में कांग्रेस ने चुनाव जीता हो और उसके बाद सीएम पद के लिए खींचतान ना हुई हो। 2014 में केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद से वैसे ही कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं रहा है, लेकिन अगर किसी राज्य में जीत मिल भी गई तो वहां सीएम का चुनाव कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित होता रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और अब कर्नाटक, लगभग हर राज्य में एक जैसा विवाद दिखा। जहां एक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को इस विवाद की वजह से सत्ता गंवानी पड़ी, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस की कलह से पार्टी के सत्ता में दोबारा वापसी का सपना अधूरा रह गया। कांग्रेस की कलह और कंफ्यूजन की पूरी कहानी समझने के लिए आपको करीब 5 साल पहले की तस्वीर को समझना होगा। दिसंबर 2018 में कांग्रेस ने 3 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन इन तीनों राज्यों में सीएम की रेस में कुछ चेहरे पीछे छूट गए। राजस्थान में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे और अशोक गहलोत पार्टी के बड़े नेता। चुनाव में जीत के बाद दोनों ने सीएम पद के लिए दावेदारी ठोकी, लेकिन नतीजा वही कर्नाटक वाला हुआ। हालांकि बाद में पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया, लेकिन बगावत अब भी जारी है, जिसका नुकसान आगामी चुनाव में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन यहां भी सीएम चेहरे के लिए 2 दावेदार थे। एक कमलनाथ, गांधी परिवार के करीबी और प्रदेश अध्यक्ष, तो दूसरी ओर थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। लेकिन कांग्रेस ने यहां भी अनुभव को तरजीह देते हुए कमलनाथ को सीएम बनाया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया डिप्टी सीएम पद के लिए नहीं माने और बाद में यही विवाद आगे जाकर सरकार गिरने की वजह बना। सरकार बनने के करीब 15 महीने बाद सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके चलते एमपी में कांग्रेस की सरकार गिर गई।
मध्य प्रदेश और राजस्थान की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी सीएम को लेकर खींचतान रही, लेकिन यहां 4 दावेदार थे: भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू। लेकिन मुख्य मुकाबला भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच था। पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के उलट छत्तीसगढ़ में अनुभव को तरजीह न देकर युवा चेहरे भूपेश बघेल पर भरोसा जताया और उन्हें सीएम बनाया। पहले खबर आई कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के सीएम का फॉर्मूला लागू होगा, लेकिन जब 2.5 साल बीतने के बाद भी टीएस सिंहदेव को सीएम पद नहीं मिला तो कई बार उनकी नाराजगी की खबरें आती रहीं। इससे पहले 2017 में पंजाब में कांग्रेस ने चुनाव जीतकर सरकार बनाई, लेकिन यहां भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान चलती रही। कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री बनाए गए और सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन दोनों के बीच के मनमुटाव ने पार्टी को राज्य में काफी कमजोर कर दिया। अमरिंदर ने जब कांग्रेस छोड़ी तो पार्टी ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया। यहां भी सिद्धू खाली हाथ रह गए। नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच की लड़ाई के चलते पार्टी 2022 का चुनाव हार गई। इस वक्त 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है: राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल। इन राज्यों में कांग्रेस को जीत तो मिल गई, लेकिन सीएम का चुनाव करना पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव जीतने से भी ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। आखिर क्या वजह है कि देश की राजनीति में दशकों राज करने वाली पार्टी आज एक राज्य में चुनाव जीतने को तरस रही है? आखिर क्या वजह है कि कभी अपने कड़े फैसलों के लिए जाने जाने वाली पार्टी आज अपने नेताओं को राजी नहीं कर पाती? भले ही कर्नाटक चुनाव के नतीजों से कांग्रेस और उनके नेता गदगद हों, लेकिन 2024 आम चुनाव के लिए कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां हैं। अभी 2023 के अंत में ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों से ही 2024 की पिक्चर कुछ हद तक साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।